हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग। आज मैं बात कर रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स लेसन 4 है, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो कर चुका हूं और आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं इसका, और ये टॉपिक्स आपका है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में हम लोग ने देखेंगे कि किस तरह से फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ और इसमें किसका जो है ज़्यादा इफेक्ट है या फिर से क्या इफेक्ट हमारे कंट्री में पड़ा, और जो मार्केट का इंटीग्रेशन है, जो मार्केट का एकीकरण है, वो किस तरह से फॉरेन कंट्री का मार्केट विद इन हमारे कंट्री के मार्केट से सिमिलर है, या जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स है वो सिमिलर है, सिमिलर रेट पर अवेलेबल हैं। तो हम इन तमाम बातों को जानेंगे, लेकिन इससे पर छोटी सी एग्जाम्पल पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो अदर्स कंट्री की जो मार्केट है दूसरे कंट्री से इंटरलिंक कैसे है ना, उसमें क्या प्रोसेस वर्क कर रही है ताकि मार्केट आपका दूसरे से इंटरलिंक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे। तो आइए, अगर आप चलते हैं आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 59 ओपन कर लीजिए ताकि आप लोग लाइन बाय लाइन उसको देख सके, समझ सके इजीली। देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। फोर्ड मोटर्स, ये जो फोर्ड मोटर्स है एक मोटर्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो अमेरिका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड की भी लार्जेस्ट कंपनी है, जिन्होंने 26 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को मतलब फैला रखा है। फोर्ड मोटर्स कम टू इंडिया इन 1995, और ये जो कंपनीज हैं हमारे कंट्री में 1995 ईस्वी में आई, और नियर अबाउट 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है चेन्नई में की। दिस वाज द डन इन द कोलैबोरेशन विद द महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स, जो चेन्नई में आई उसमें हमारे कंट्री महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम की एक मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री थी, उसके साथ कोलैबोरेट की, संबंध रखी, और वहाँ पर 2004 में नियर अबाउट फोर्ड मोटर्स ने जो है 27,000 कार को इंडियन मार्केट में सेल किया, जबकि 24,000 कार जो है इंडिया मार्केट से बाहर अलग कंट्री को, जैसे आपका साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील को एक्सपोर्ट किया। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडियंस एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर्स प्लांट अक्रॉस द ग्लोब। और जो फोर्ड मोटर्स था उसका एम था, चाहती थी कि वो इंडियन का जो ये आपका कंपनीज है इसने पार्ट्स बनाए और इसका पार्ट जो है केवल इंडिया में न सेल होकर के अदर कंट्री में, यानी कि पूरे ग्लोब लेवल पे, पूरे विश्व में क्या हो, इसका सप्लाई किया जा सके। यानी कि अभी आपने देखा कि किस तरह से दो कंट्रियों ने टाई अप करके, कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट को अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में भी क्या करने का प्रयास किया गया, सेलिंग करने का प्रयास किया गया अपने प्रोडक्ट को। तो हमें देखने का प्रयास करेंगे फॉरेन ट्रेड क्या होता है और इसमें कौन सारे फैक्टर, जो फैक्टर है इसमें इफेक्टिव करता है, और मार्केट का इंटीग्रेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं हम। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, यानी कि अगर हम पिछले समय की बात करें काफ़ी लंबे समय से, तो कंट्री का एक साथ मिलना या कंट्रियों का आपस में कनेक्शन केवल मार्केट के लिए होता था, केवल व्यापार के दृष्टिकोण से होता था। यानी कि एक कंट्री का ट्रेडर्स जो है अदर कंट्री में जाते थे, वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करके अपने कंट्री में सेल करते थे, या फिर कुछ यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करके अदर कंट्री में सेल करते थे। यानी कि जो कंट्रियों का कनेक्शन था केवल ट्रेड के माध्यम से हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें in history, you would have read about the trade routes connecting India to the South Asia to market both in the east and west, and extensive trade that took place along these routes। यानी कि हमने ट्रेड रूट को भी जाना है। क्लास 9th 8th में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ट्रेड रूट, या फिर सिल्क रूट के माध्यम से पढ़ा है, जिस रूट से जो ट्रेडर्स जो है फॉरेन जाया करते थे, या फॉरेन ट्रेडर्स जो हमारे कंट्री में आया करते थे, उस रूट को बोलते हैं ट्रेड रूट्स। या फिर जिस रूट के माध्यम से जो ये क्या बोलते हैं उसको, सिल्क वगैरह जो है, सिल्क की व्यापार हुआ करती थी, उसे बोलते थे सिल्क रूट। तो आपने इसको देखा है पिछले क्लासों में। ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वाज ट्रेडिंग इंटरेस्ट which attracted various trading companies such as the East India Company to India। और ट्रेडिंग रूट जो है इतना अट्रैक्टिव हुआ करता था, इंटरेस्टेड हुआ करता था कि हमारे कंट्री से व्यापार करने के लिए अदर्स कंट्री के लोग मतलब इंटरेस्टेड रहते थे। उसमें आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना ही होगा, जो कि हमारे कंट्री पे काफ़ी लंबे समय तक जो है कंट्रोल किया, ट्रेड जो है एक्टिविटी करने का काम किया। तो आखिर ये कैसे संभव हुआ, इसका जो फॉरेन ट्रेड का जो फंक्शन है उसका मेन बेसिक रूल्स क्या था, हम आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो टू पुट इट सिंपली, अगर हम साधारण मामले में समझने का प्रयास करें तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच
बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, दैट इज मार्केट्स ऑफ अदर्स ओन कंट्रीज। यानी कि हम फॉरेन कंट्री की बात कर फॉरेन ट्रेड के माध्यम से बात करें तो फॉरेन ट्रेड क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जो एक छोटे से कंट्री में या बड़े कंट्री की जो ट्रेडर्स होते हैं या जो कैपिटलिस्ट होते हैं उसका प्रोडक्ट्स जो है अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में सेल होने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक सुविधाएं प्रदान करता है। कौन क्या ट्रेड फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड एक ऐसा मतलब माध्यम बनता है कि छोटे से कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक चांस देता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने प्रोडक्ट को अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में भी आप सेल परचेज कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन आल्सो कम्पीट द मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है वो केवल प्रोड्यूसर को केवल अपने ही कंट्री में सामान बेचने को नहीं बल्कि अदर कंट्री के प्रोड्यूसर के साथ कम्पीट करने का भी एक मौका देता है, एक चांस देता है। जैसे अगर बात करें हम सिमिलरली फॉर द बायर्स इम्पोर्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द अदर्स कंट्री इज वन वे एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड वाट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। और जो इससे फ़ायदे क्या है फॉरेन ट्रेड का, तो फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड दोनों के लिए चांस देता है। एक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री के लिए भी प्रोडक्शन करते हैं, उससे क्या होता है क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। अगर मान लीजिए क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट जो है अदर कंट्री में सेल नहीं होगा। जहाँ हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जहाँ कम रेट में प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपके कंट्री के जो ट्रेडर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं अगर अपने प्रोडक्ट लोग ले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वहाँ की जो प्रोडक्ट है आपके प्रोडक्ट से हाई क्वालिटी का होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, वहाँ पर परचेज नहीं होगा, सेल नहीं होगा, या फिर रेट ज़्यादा हाई होगा तो भी आप वहाँ सेल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो हमारे कंट्री के जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें मार्केट जो ट्रेड फॉरेन मार्केट के साथ साथ उन्हें कंपटीशन करने का भी कंपटीशन भी उन्हें ये करना पड़ता है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होता है ये कि अगर जब तक हमारे कंट्री में अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता था तो हम केवल अपने ही कंट्री के प्रोड्यूस को परचेज करने के लिए बाध्य हुआ करते थे, लेकिन जब फॉरेन ट्रेडर्स हमारे कंट्री में ट्रेड करने आए फॉरेन प्रोडक्ट्स को लेकर के तो हमारे पास चॉइस ऑफ ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गए। हम ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, इंडियन नहीं लेंगे, चाइनीज़ लेंगे, चाइनीज़ जापान लेंगे, मतलब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे वैरायटी की चीज़ें हैं, कई सारे क्वालिटी की चीज़ें हैं, कई सारे रेट के मतलब थिंग्स हैं जिसको हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करके उसको परचेज करने का एक मौका मिलती है। नेक्स्ट है इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स एंड ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अदर मार्केट चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट राइज। यानी कि देखते हैं कि अगर हम समान रूप से अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड के माध्यम से क्या होता है, जो सामान है या गुड्स हैं वो मार्केट टू मार्केट कंट्री टू कंट्री वो मूव करते हैं। इंडिया का प्रोड्यूस प्रोडक्ट है वो अदर कंट्री में जा रहा है, अदर कंट्री का प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्री में जा रहा है। सर्विसेज भी हैं जो कि क्या होते हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री, वन मार्केट टू अदर मार्केट। और चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइज, और जो मार्केट में लोगों की जो चॉइसेस हैं वस्तुओं का जो मतलब संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर कोई एक आइटम आप परचेज करने जाओ, वॉच परचेज करने जाओ, मोबाइल परचेज करने जाओ, कोई भी आइटम ऐसा परचेज करने जाओ, आप शॉपकीपर से डिमांड करो कि मुझे ये दिखाओ तो आपको 10 वैरायटी के सामान दिखाता है कि इसका क्वालिटी ये है, ये इंडियन है, ये चाइना है, जापानी है, ये फॉरेनर है, ये यहाँ का है, वहाँ का, इस कंपनी का, उस कंपनी का है कि नहीं। यानी कि आपके पास चॉइस ऑप्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड फॉरेन प्रोडक्ट भी हमारे कंट्री में हमारे मार्केट में इजीली और मतलब अपने कंट्री से लो रेट में क्या है अवेलेबल है, तो लोगों के पास चॉइस ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और नेक्स्ट बात है प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। और लगभग एक ही प्राइस है, एक ही मतलब प्रोडक्ट्स है, अलग अलग मार्केट में अगर देखें दोनों का प्राइस क्या है लगभग सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट्स है हम यहाँ का रेट कुछ और है और जाते हैं अदर मार्केट तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम का डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कैसा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आते हैं उसका रेट जो है बढ़ जाता है। एंड द प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन थ्रो दे आर सेपरेट बाई थाउजेंड्स ऑफ मील। और ये आपका फॉरेन ट्रेड के माध्यम से जो दो प्रोड्यूसर्स होते हैं अलग अलग कंट्री में बैठे हैं, उनके बीच में हज़ारों किलोमीटर की दूरी है, फिर भी क्या है उनके बीच में कंपटीशन की भावनाएं हैं। वो दूसरे को कम्पीट करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी लो होगा तो हमारा फॉरेन मार्केट में सेल नहीं होगा, या हमारे प्रोडक्ट की रेट जो ज़्यादा हाई होगा तो भी वहाँ क्या होगा
सेल नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दोनों कंट्री का या अलग अलग कंट्री का, वो चाहते हैं कि कम से कम प्राइस में हम अधिक से अधिक क्वालिटी, अधिक से अधिक क्वांटिटी दें, ताकि हमारा प्रोड्यूस क्या हो, अधिक से अधिक सेल हो, ताकि हमें अधिक से अधिक बेनिफिट का मतलब शेयर हो सके। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एक फैक्ट बातें निकल के आती है, आप इसको लाइन कर सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन द कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि फॉरेन ट्रेड क्या करता है, फॉरेन ट्रेड करता है कि कंट्रीज के अलग अलग मार्केट को एक साथ जोड़ता है, इंटरलिंक करता है, कनेक्ट करता है, और ये कनेक्शन क्या करता है, मार्केट को और इंटीग्रेशन करता है, मार्केट को एक करता है। यानी कि मार्केट कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी प्लेस का हो, सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है। यानी कि जो सामान आपके यहाँ मिल रहा है आपके मार्केट में, वही सामान सेम चीज़ अदर मार्केट में भी अवेलेबल है, वो भी क्या, सेम प्राइस पर सेम रेट पे। तो ये कैसे संभव हुआ, फॉरेन ट्रेड के माध्यम से मार्केटों का इंटीग्रेशन हुआ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, इसको हम पढ़ने से पहले एक हम एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये इजीली आप लोग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं इजीली। आइए देखते हैं न्यू पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट आपका है व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, ये क्या होता है। तो अभी मेन टॉपिक लेसन हमारा यही था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तब हम देखते हैं कि हमने पिछले टॉपिक्स में देखा, इंडियन मार्केट के बारे में देखा, और तो हमने इसको बैकग्राउंड को समझने का प्रयास किया है। अब आते हैं मेन फैक्ट पे कि आखिर ये चीज़ है क्या, क्या ग्लोबलाइजेशन क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है अदर कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पे। आइए देखते हैं। इन द पास्ट 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for the locations around the world which would be cheap for their productions। यानी कि 20 या 30 वर्ष पहले की बात की जा रही है कि एमएनसी वहीं सेटअप हुआ करती थी जहां उसको प्रोडक्शन के लिए सारे चीज़ अवेलेबल थे, या फिर प्रोडक्शन पे काफ़ी कम खर्च आया करते थे। केवल वहीं एमएनसी सेटअप हुआ करती थी जहां उनको इजीली और कम प्राइस में अधिक से अधिक प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस हुआ करता था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को कल पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग, यानी कि एमएनसी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंट्री में बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, यानी कई कंट्री में जो है एमएनसी जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंगली रैपिडली, यानी जिस तरह से जो एमएनसीज अलग अलग कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसी रेशियो के साथ साथ जो फॉरेन ट्रेड भी है क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज, और जो फॉरेन ट्रेड है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एमएनसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर द इंडियन मार्केट। अभी हमने ऊपर के एग्जाम्पल में पढ़ा कि फोर्ड मार्केट्स है वो एक अमेरिकन सबसे लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसिंग जो है कंपनी था, और हमारे यहाँ का महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी था जो कि फोर्ड मार्केट ने हमारे कंट्री में अपना एक एमएनसी ओपन किया कार के पार्ट्स को बनाने का। तो ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री का जो पार्ट्स जो बन रहे हैं तो केवल इंडियन मार्केट के ही बन रहे हैं, यानी कि इंडियन मार्केट के साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन है वो अदर कंट्री में भी क्या हो रहा है, धड़ल्ले से परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, इट आल्सो एक्सपोर्ट कार टू द डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज, यानी कि एमएनसी जो है आपको ट्रेड के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या कर रही हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी थ्रू द फॉरेन ट्रेड। इसका देख सकते हैं कि इसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशंस ऑफ द प्रोडक्शंस एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज, यानी कि परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो मार्केटों का जो इंटीग्रेशन हुआ, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के मार्केट जो थे एक दूसरे से लिंक हुए, दूसरे के कनेक्शन में आए, और जो सेम प्राइस या सेम प्रोडक्शन जो है अदर कई कंट्री के मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक डिफरेंशन निकल के आ रही है इसका कि ग्लोबलाइजेशन इन दिस प्रोसेस, यही दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि ये क्या करता है, दो कंट्रियों के बीच के मार्केट और दो कंट्रियों के बीच जो बहुत तेज़ी से
इंटरकनेक्शन करने का काम कर रहा है। दो कंट्रियों के बीच की जो कनेक्शंस है इजीली क्या कर रहा है, उसको रैपिडली क्लोज कर रहा है। MNC आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो MNC है बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इससे अदर कंट्री को शेयर मिलता है, अदर कंट्री में इन्वेस्ट होता है, MNC करती है, तो वहाँ के मार्केट या फिर अपने कंट्री का मार्केट दोनों क्या होते हैं, दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका जो प्रोसेस है वो उसको फुलफिल करते हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, और इसके प्रोसेस से क्या होता है, सामान के साथ साथ यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी, टेक्नोलॉजी भी और नई सिस्टम्स भी क्या होते हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रांसफ़र होते हैं, मूव होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कंटैक्ट विथ ईच अदर्स दैन अ फ्यू डिकेड्स बैक। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड जो क्या हो गया है, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ट्रेड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और फॉरेन ट्रेड के माध्यम से। तो हम यहाँ देखने का बात करेंगे कि बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि फॉरेन ट्रेड के माध्यम से सामानों के जो मूवमेंट होते हैं उसके साथ साथ सर्विस भी मूवमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, मतलब मूवमेंट कर रही हैं। देयर इज नो मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपुल बिटवीन द कंट्रीज। इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, अदर कंट्री में लोग भी मूवमेंट कर रहे हैं, कोई एजुकेशन के लिए कर रहा है, कोई ट्रेड के लिए कर रहा है, कोई आपको जॉब के लिए कर रहा है, कोई हायर जॉब के लिए कर रहा है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कर रहा है। तो पीपुल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री इन सर्च ऑफ द बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन सिस्टम। इन द पास्ट few decades, however, there has not been much increase in the movement of the people between country due to the various restrictions। यानी कि पिछले कई वर्षों की बात करें तो कई सारे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो ट्रेड के माध्यम से फॉरेन गुड्स या फिर जो फॉरेनर जो है दूसरे कंट्री में नहीं जाया करते थे, यानी कि जो कनेक्शन था बहुत ही कम हुआ करता था, क्योंकि कई सारे कंट्रियों ने क्या किया था, अपने यहाँ आने जाने से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एक वर्ड है आपका ट्रेड बैरियर। ये ट्रेड बैरियर क्या करता है, ट्रेड बैरियर जो है, जो प्रोसेस आपका है ग्लोबलाइजेशन, इस प्रोसेस को और धीमा करने का काम करता है, इसमें और गति को स्लो करने का काम करता है। तो हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम इसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ओके।